हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। दोस्तों, भारतीय मूल के जो उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से विवेक रामास्वामी, वो लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और अब वो डोनाल्ड ट्रंप के बाद अपनी पार्टी में दूसरे सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार बन चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी अड़चनों की वजह से चुनावी टिकट नहीं मिलता है तो विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप को टिकट मिलता है तो विवेक रामास्वामी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं और उनका उपराष्ट्रपति पद का टिकट मिलना करीब करीब तय माना जा रहा है। दोस्तों, विवेक रामास्वामी ने भारतीय मीडिया को पहला इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अपने हिंदू आस्था के बारे में, भारत अमेरिका संबंध के बारे में, अमेरिका चीन और भारत को लेकर के तमाम मुद्दों पर बात की है। इसीलिए मेरा मानना है कि आप सब लोगों को जानना चाहिए कि अगर विवेक रामास्वामी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत को लेकर के, हिंदू धर्म की लेकर के उनकी सोच क्या होने वाली है। हालांकि अमेरिका के कुछ पादरियों ने, जो ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं, और कुछ अलग अलग पादरी जो हैं, उन्होंने विवेक रामास्वामी के खिलाफ एक तरह से फतवा जारी किया और कहा है कि अगर विवेक रामास्वामी, जो कि एक हिंदू हैं, अगर वो राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, तो फिर व्हाइट हाउस में हिंदू देवी देवताओं की अजीबोगरीब तस्वीरें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर विवेक रामास्वामी अपने हिंदू आस्था को लेकर के क्या सोचते हैं। दोस्तों, विवेक रामास्वामी ने यह इंटरव्यू दैनिक भास्कर को दिया है और उनसे पहला सवाल पूछा गया था कि आप अपने चुनाव प्रचार अभियान में हिंदू धर्म को फोकस में क्यों रखते हैं, जिसको लेकर कि विवेक रामास्वामी ने कहा कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, यह मुझे मेरे परिवार से विरासत में मिला है। अमेरिका यहूदी ईसाई धर्म के मूल्यों पर स्थापित हुआ है। हिंदू धर्म की तरह ही यहूदी ईसाई धर्म में भी त्याग, कर्म और विधि का विधान जैसे शिक्षाएं हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक ईश्वर आपके भीतर ही है और ईसाई धर्म के अनुसार आपको ईश्वर ने अपनी ही छवि से बनाया है। एक हिंदू होने के नाते मैं अन्य नेताओं के मुकाबले दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बेहतर ढंग से रक्षा कर सकता हूं। मेरा उद्देश्य अमेरिकी समाज में परिवार, आस्था और देशभक्ति के मूल्यों को सहज करना है। अमेरिकी समाज इन मूल्यों को खोता जा रहा है। दोस्तों, तो विवेक रामास्वामी खुलकर अपनी हिंदू आस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि अमेरिकी समाज में, खासकर के रिपब्लिकन पार्टी में, जहां पे ईसाई मतों का बोलबाला है, वहां पे विवेक रामास्वामी को काफ़ी बढ़त भी मिलती दिख रही है। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक सर्वे में पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों से कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कितना पसंद करते हैं, तो 86% जो समर्थक हैं उन्होंने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने वाले हैं। और जब उनसे पूछा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं तो और कौन, तो उनमें से 56% लोगों ने कहा कि मैं विवेक रामास्वामी को वोट करूंगा। इसीलिए विवेक रामास्वामी लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, लोकप्रिय होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद विवेक रामास्वामी से पूछा गया अगला सवाल कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी आकलन क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। इस पर वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। भारत में गरीबी को हटाने के लिए उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाया है। अमेरिका भी इसी रास्ते पर समृद्धि पा सका है। अमेरिका मोदी से ये सीख ले सकता है कि कैसे एक नेता अपनी राष्ट्रीय पहचान को सबसे ऊपर रखता है। अमेरिका में आज हमें ऐसे राष्ट्रपति की ज़रूरत है जो गर्व से अपनी राष्ट्रीय पहचान को सामने रख सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। यानी वो नरेंद्र मोदी से काफ़ी प्रभावित है। नरेंद्र मोदी का जो इकोनॉमिक मॉडल है भारत को लेकर के, उनसे विवेक रामास्वामी प्रभावित दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की वो तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगला सवाल उनसे पूछा गया कि तेज़ी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में आप भारत की भूमिका को कैसे देख रहे हैं। इस पर विवेक रामास्वामी कहते हैं कि हमें चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकना है। अमेरिका को भारत का साथ इसलिए काफ़ी ज़रूरी है। अंडमान निकोबार वाली, बंगाल की खाड़ी और मलाक्का जलसंधि से चीनी जहाज़ों को रोकने के लिए हम भारत के साथ साझा रणनीति पर काम करेंगे। मेरा मानना है कि अमेरिका को भारत के रिश्तों में सुधार करने की बहुत गुंजाइश है। दोनों में विश्वास आधारित संवाद होना चाहिए। मैं राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले इस कार्यकाल में इस पर काम शुरू कर दूंगा। इसके अलावा 2025 में मॉस्को जाकर रूस से वैसी ही संधि करूंगा जैसी कभी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन जाकर की थी। मैं रूस का चीन से गठजोड़ तोड़कर यूक्रेन युद्ध को भी खत्म कराऊंगा। दोस्तों, विवेक रामास्वामी का ये मानना है, उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा भी है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो रूस को इतना कमज़ोर नहीं होने देंगे ताकि चीन अत्यधिक ताकतवर हो जाए। उनका मानना है कि अगर वर्ल्ड का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखना है तो रूस को भी ताकतवर रहना पड़ेगा चीन को काउंटर करने के लिए। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि रूस को पूरी तरह से छोड़ दे कि वो चीन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए और चीन एक
ताकतवर, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होकर अमेरिका के लिए ही खतरा बन जाए। दोस्तों इसके अलावा रामास्वामी से जो अगला सवाल पूछा गया कि आप भारत अमेरिका रिश्तों को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत और अमेरिका सहज साथी हैं। अमेरिकी इतिहास के अहम दौर से गुजर रहा है। हमें सबसे बड़ा खतरा कम्युनिस्ट चीन से है। अब कोल्ड वार वाली दुनिया नहीं है। सोवियत संघ भले खत्म हो गया लेकिन चीन अब तक कायम है। अब समय आ गया है कि अमेरिका चीन से अपनी निर्भरता की आज़ादी का ऐलान करे। अमेरिका को भारत सहित जापान, दक्षिण कोरिया पर आर्थिक और भू राजनीतिक निर्भरता बढ़ानी चाहिए। यह भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सफल अमेरिका यात्रा से मैं खुश हूं। बतौर राष्ट्रपति मैं भारत के साथ नए आयामों को खोलूंगा। दोस्तों उनका जो मेन फोकस है वो विश्वास आधारित रिश्तों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है अभी भी भारत के लोगों से अगर बात करेंगे, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे अमेरिका की नीतियों को लेकर के, खास करके भारत को लेकर के जो सोचते हैं उस पर मुझे यकीन नहीं रहा है। वो अक्सर अभी भी, आपको याद होगा कि पिछले साल उन्होंने चीन को F-16 जहाज़ों की मरम्मत के लिए कई करोड़ डॉलर दिए थे। तो ये अमेरिका की नीति काफ़ी अजीब रही है भारत को लेकर के। भारत अभी तक विश्वास नहीं कर पाया अमेरिका को लेकर के। तो विवेक रामास्वामी का कहना है कि वो विश्वास आधारित रिश्तों को बहाल करने की दिशा में काम करेंगे। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि उन्होंने इस तरह की बात की है। इसके अलावा उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप रनिंग मेट बनना पसंद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, यानी क्या अगर राष्ट्रपति पद का टिकट आपको नहीं मिलता है तो क्या आप उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर विवेक रामास्वामी कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद के 2 ही दावेदार हैं, मैं और डोनाल्ड ट्रंप। मैं कैंपेन जीतने के लिए मैदान में हूं। जहां तक ट्रंप के रनिंग मेट यानी उपराष्ट्रपति के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की बात है, देश के लिए अगर ऐसा करना पड़ता है तो सही समय आने पर मैं ऐसा फैसला करूंगा। दोस्तों ये कुछ लबोलुआब था जो विवेक रामास्वामी ने कही है भारत अमेरिका को लेकर के, अपने हिंदू धर्म को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। दोस्तों इसके अलावा बात यह है कि जब पिछले हफ्ते अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ के ऊपर में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच में बहस हुई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा नहीं लिया था, उसमें विवेक रामास्वामी काफ़ी हद तक छाए रहे। कई अमेरिकी अखबार ने उनको विजेता उस बहस का घोषित किया है और कहा है कि अमेरिका में जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं रॉन डिसेंटिस, जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले काफ़ी समर्थक माने जाते थे और अब उनसे खटास हो चुका है, उन पर भारी पड़ चुके हैं विवेक रामास्वामी। और इस बहस के खत्म होने के बाद विवेक रामास्वामी को जो डोनेशन मिला था वो 3 करोड़ 74 लाख रुपए का मिला था। यानी वो, इसके अलावा जो पब्लिक ओपिनियन था उसमें 28% लोगों ने माना था इस बहस को विवेक रामास्वामी ने जीता है, जबकि 27% के साथ रॉन डिसेंटिस थे। यानी रॉन डिसेंटिस और विवेक रामास्वामी में दूसरे नंबर के लिए करीब टक्कर है, जिसमें विवेक रामास्वामी अभी बाजी मार रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि रॉन डिसेंटिस जो है उन्होंने अपना जो कैंपेन मैनेजर है उनको बदल दिया है। यानी रॉन डिसेंटिस जो है विवेक रामास्वामी को अब खतरा मानने लगे हैं और इसीलिए अपने चुनावी कैंपेन में वो विवेक रामास्वामी के जाति को, उनके ब्राह्मण होने को लेकर के कैंपेन करने वाले हैं। उनका कहना है रॉन डिसेंटिस के जो चुनावी कैंपेन का कि विवेक रामास्वामी अक्सर भारत जाते रहते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, इसलिए भारत में जो जाति आधारित व्यवस्था है वो विवेक रामास्वामी के ऊपर में हावी है और वो अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के वो विवेक रामास्वामी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा पसंद आया, कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये परिवार जो बन रहा है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।